मंत्री जी, बिहार चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो जिस तरीके की भाषाई मर्यादा जिस तरह लोग होते जा रहे हैं उसको लेकर के इस तरीके से लोग क्या करेंगे। देखिए, हम उस बयान की निंदा करते हैं जहां राहुल जी बैठे हो इस तरह के मंच पे बोले जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। जो लोग मन में सपना संजोए हैं, उस सपने में ये बयान हवा निकालने का काम कर रहा है। संघ प्रमुख का एक बयान है कि बाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय राय ने बड़े देखिए, जिस पार्टी के नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हों, जिस देश के नेता चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है और उसी चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। एक तरफ विश्वास नहीं है, दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग के नियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे हैं। उस पार्टी के नेता से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब जिस पार्टी का नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा करता है, पूरे देश को बदनाम करने के लिए विदेशों में जाकर के भाषा बोला करते हैं, तो उस पार्टी के नेता तो कुछ भी कह सकते हैं। संजय ने क्या जीता तो रवैया मीडिया में आ चर्चा का विषय उसको लेकर के भी लगातार तो जो गठबंधन में क्या माना जाए तो हो रही है। देखिए, गठबंधन ऑल इज वेल। आपकी टीवी चले, नेता दिखें, दोनों का एक बहुत चोली दामन का संबंध है। तो नेता कुछ बोल देते हैं तो उसको आप लोग चलाने लगते हैं, तो नेता का भी काम हो जाता है, आपका भी काम हो जाता है। इसी नाते नेता समय समय पर ये बयानबाजी बोलते रहते हैं। अगले चरणों में तो बिहार में कहा है कि पहले और अब मगर कहाँ हिम्मत मिलता ना, कहाँ बाबू होता तो वो दो पूड़ी लेता। क्या लगता है कैसा कि अवध के बाद मगध भाई भी आप देखिए, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, हार का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और जा रहे हैं मगध जीतने। दिन में सपना देख रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को ताकत देते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड गए बाई इलेक्शन में, यही अजय राय जी का बयान आया कि समाजवादी पार्टी की वजह से हम हारे। काफी सुर्खियों में रहा ये बयान। फिर अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश गए, वहां उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। भाजपा की सरकार बन गई। फिर मुसलमानों ने कहा कि आप गए थे वहां भाजपा की सरकार बनाने, फिर बयान आ गया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब फिर अखिलेश जी कांग्रेस के रथ पर सवार, अब क्या करने गए हैं? तो भाजपा को जिताने गए हैं लोग ना। वोट चोर का लगातार नारा। देखिए, वोट चोरी तो कांग्रेस ने शुरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक वोट पाए और सरदार पटेल, उनके वोट की चोरी हुई। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी महाराष्ट्र में चुनाव लड़े लोकसभा, 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने किया, जिसका एफिडेविट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चुनाव आयोग को दिया। आपके बनारस से हम आते हैं, श्यामलाल यादव कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मैसेज मिला कि चुनाव हार गए, तो मतपेटी जो थी उसको गंगा जी में डाल दिया, चोरी करके मतपेटी रख दी गई। जब मछुआरे मछली मारने गए तो जाल डाले तो वो मछली के नाम पर मतपेटी निकलने लगी। ये सब लोग जान रहे हैं। तो चोरी का काम तो कांग्रेस ने किया है, और आज वो चोरी का आरोप अगर लगा रही है तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि कांग्रेस की रीजिंग में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट जीती, और आज उस भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में उनका अगर आरोप है तो 240 पर क्यों रह गए? ये नहीं सोच रहे हैं? ये झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं लोग। अफजाल अंसारी ने धनबाद बात देखिए, माननीय अफजाल अंसारी जी बड़े नेता हैं,
उनका एक बयान बहुत मजेदार है कि प्रधनियों समाजवादियों के लोग लड़ी हैं। तो खुल के उन्होंने कहा कि प्रधनियों यादव लड़ी हैं, क्षेत्र पंचायत प्रधान वो लड़ी हैं यादव जी, प्रमुख यादव जी बनी है, जिला पंचायत सदस्य यादव जी बनी है, एमएलए यादव जी बनी है, मुख्यमंत्रियों यादव जी बार बार बनी है। इशारा उन्होंने किया था कि मुसलमान का भी नंबर आवे कि ना आवे। इशारा बड़ा तगड़ा था। अब बताइए, उन्होंने कहा ना कि राजभर कहाँ जाएगा, चौहान बिंद केवट मल्लाह कहाँ जाएगा, नाई गुण कुम्हार लोहार कहाँ जाएगा, आरक अर्गबंसी बंजारा बहेलिया, इनको भी तो मौका दो। अली साहब, चुनाव तुम ही लड़ोगे तो कैसे तुम सरकार बनाओगे? बहुत बढ़िया बयान उन्होंने दिया था।